हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 13 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की। बचपन में ही मुंशी प्रेमचंद के पिता का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, जिससे घर का सारा उत्तरदायित्व इन पर आ पड़ा। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात ये प्राइमरी विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। नौकरी के साथ इन्होंने बीए की पढ़ाई की। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर काम करने लगे। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। शुरू में ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, बाद में वे प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 को हो गई। प्रेमचंद ने अपना छापा खाना यानी कि प्रेस स्थापित किया और हंस नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने लगभग 350 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, नमक का दारोगा आदि उनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। उनके उपन्यासों में सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, कायाकल्प आदि प्रमुख रचनाएं हैं। उनके ये प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी जो साहित्यिक विशेषता है वह इस प्रकार है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कथाकार रहे हैं, जिन्होंने कथा साहित्य को सामान्य जीवन से जोड़ा। वे भारतीय किसानों के मसीहा थे। उन्होंने कदम कदम पर दलित तथा उपेक्षित नारी जाति को समाज में उचित स्थान दिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि समस्याओं को उठाया। उन्होंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हुए गरीब किसानों की दुखी कथा को उजागर किया। उनकी भाषा शैली इस प्रकार से है। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज, मुहावरेदार और भावों के अनुकूल है। उन्होंने लोक भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करने का निश्चय किया। वस्तुतः उनकी भाषा प्रसंगानुकूल व पात्रानुकूल है। उन्होंने अपनी भाषा में तत्सम शब्द कम मात्रा में प्रयुक्त